डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सब लोगों को पता है कि इंटरव्यू के एंड में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोई इस क्वेश्चन की प्रेपरेशन नहीं करता, ये सोचकर कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये चीज कह दूं कि इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लो कि अगर इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज है कि आपको लेना चाहिए या नहीं, तो ये टाइम होता है आपको उनको इंप्रेस करने का। मान लो कि अगर आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनको पुट कर दिए जिनसे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए कि उनको भी लगे कि हाँ आप थोड़े बहुत तो अवेयर हो कि किस तरह से ये क्वेश्चनिंग की जाती है, या फिर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट उन पर जरूर पड़ता है। और वो जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में थे कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस क्वेश्चनिंग के दौरान क्लियर हो जाता है। और अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें, यानी कि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो कि नेगेटिव पॉइंट साबित करते हो आपके लिए, तो जो आपको सिलेक्ट करने वाले चांसेस थोड़े बहुत बचे भी होते थे, वो भी प्रॉपर्ली रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई उनको करते हो तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होकर बैठो, ताकि आप उनको अच्छे से क्वेश्चन पूछ सको और वो भी आपको अच्छे से इनके जवाब दे सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब पॉइंट्स कवर अप करूंगा, जिसमें मैं 25 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आप पूछ सकते हैं जब भी आपसे कोई ये चीज पूछे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इनमें से 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं, और 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप एचआर इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपको कभी भी नहीं पूछने चाहिए। जनरली बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि उन 5 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप उनको कभी भी मत पूछिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका टेक्निकल राउंड हो रहा होता है और उसके एंड में इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज कहनी चाहिए, व्हाट आर द डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस पोजीशन एंड व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पोजीशन। इससे क्या पता चलता है कि आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आप ये चीज जानना चाहते हो कि जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलेगी, तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। Do you expect the responsibilities of this role to change in near future? What are the immediate projects that need to be addressed? या फिर आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, उनका ओवरव्यू ले सकते हो। इस दौरान ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, फ्यूचर में किस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो, उन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन परफेक्टली उस सिचुएशन को सूट करता है। What does the career path for someone for this position look like? Can you show me some of the examples of the project I would be working on? What training programs are available to your employees? जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको प्रॉपर्ली उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उस कंपनी में ट्रेनिंग या फिर केटी किस तरह से दी जाती है। इन सब चीजों के बारे में आप पहले ही पता कर लो, ताकि जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करो तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो। Can you tell me more about the project and the team I would be working in? What are the performance expectations for this position over the first 30 days, 60 days or 90 days of the job? How many people will I be working with? छोटी कंपनी या स्मॉल स्टार्टअप में आपको ये सब चीजें पूछनी चाहिए कि वहां पे जाके आपको सरप्राइज ना होना पड़े कि यार यहाँ पे तो कोई टीम ही नहीं है, मुझे सारा कुछ अकेले को ही संभालना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में आप पहले से ही पता कर लो, ताकि जब आप उस कंपनी में जाओ तो आप बिल्कुल भी शॉक ना हो। What kind of processes and the technologies you use to work collaboratively? Which other department work more closely to this one? How do you measure performance and success in this role? Do you see the role expanding in the future? टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद अब बात करते हैं कि जब आपका एचआर इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद अगर एचआर आपसे ये चीज पूछे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उसका आपको किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन हायरिंग प्रोसेस, ताकि आप थोड़ा बहुत अवेयर हो जाओ कि इसके बाद आपको और कितने राउंड का सामना करना पड़ेगा। व्हाट इज द वर्क कल्चर लाइक हियर? कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट द कंपनीज कल्चर? Is there anything concerns you about my background being a fit for this role? I have already read about the company's founding, but can you please tell me more about it? Can you please tell me more about the work environment? Is it typically collaborative or it is typically independent? What is the onboarding process for new hires? Would I need to travel for this position? What training programs are available to your employees? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एचआर से भी पूछ सकते हो और जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा होता है उस टाइम पे भी पूछ सकते हो। Is there anything else I can provide you with that would be helpful? Do you have any concern or question about my qualification?
तो ये थे 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको पूछने चाहिए जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। उसके अलावा मैं 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको कभी भी नहीं पूछने चाहिए। हाउ डिड आई डू इन दिस इंटरव्यू, लाइक सीरियसली, ये भी कोई क्वेश्चन होता है उस टाइम पे पूछने वाला। अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तब भी वो आपको नहीं बताएंगे, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते तब भी वो आपको नहीं बताएंगे। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ जाता है कि आप उस दौरान ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहे हो। When do you plan on making someone an offer to this job? Did I get the job? What does this company actually do? अगर आपको उस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप उस कंपनी में अप्लाई ही क्यों कर रहे हो, और उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन क्यों ही पुट कर रहे हो जो कि आपको एकदम नेगेटिव लाइट में कर दे। हाउ सून आई कैन रिक्वेस्ट फॉर वेकेशन टाइम आफ्टर जॉइनिंग योर कंपनी, तो नहीं कहना, ये सब चीजें नहीं कहनी आपको। जो भी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इसके अलावा भी सिमिलर क्वेश्चन अगर ऐसे ही होंगे तो आपको नहीं पूछना। और आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर डाउट है कि आप वो पूछ सकते हो या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि आपको वो चीज पूछनी चाहिए या नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।